आज आप लोगों को पोइट्री का लेसन 2 द साम ऑफ लाइफ। साम में पी साइलेंट है। साम का मतलब होता है भजन, लाइफ का मतलब होता है जीवन। यानी जीवन का भजन क्या है। इसके जो पोएट हैं वह हैं H.W. लॉन्गफेलो। यानी पाठ का नाम है द साम ऑफ लाइफ और पोएट हैं H.W. लॉन्गफेलो। इस पोयम में उन्होंने एक सलाह दिया है प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो अपने देश से प्रेम करना चाहता है या अपने देश की सेवा करना चाहता है। उनके लिए उन्होंने कहा है कि उनका अपने जीवन का मेन जो मोटो होना चाहिए वो वर्क इज वर्शिप होना चाहिए। हमें किसी भी कार्य को बहुत ही ईमानदारी से, लगन से और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए और हमें उसके रिजल्ट की परवाह नहीं करना चाहिए। अगर हम इस शब्द को एक लाइन में डिफाइन करें तो इस लेसन का जो मेन अर्थ है, जो मेन मीनिंग है, जो मेन मोटो है वह यह है कि वर्क इज वर्शिप। यानी कर्म ही हमारा पूजा है। हमें अपने जीवन में कर्म को करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हम इस लेसन में आपको 4 स्टेंजा हैं। हम एक एक करके सभी स्टेंजा को हम देखेंगे कि उसका अर्थ क्या है। जैसा इसके पहले पोइट्री के बारे में आपको बताया जा चुका है कि पोइट्री से जो है वह 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पहला 4 नंबर जो होता है वह होता है कोई स्टेंजा होगा जिसमें से आपको 2 प्रश्न बनाए जाएंगे और दोनों 2-2 मार्क के होंगे। और दूसरा प्रश्न जो होता है वह 3 नंबर का होगा। या तो हम सेंट्रल आइडिया लिखें या तो कोई भी 4 लाइन की पोएम लिखें। तो इसलिए सभी स्टेंजा को आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान दें। उसके लेसन का नाम, उसके कवि का नाम आप सदैव याद रखें और उस स्टेंजा को भी ये जानें कि वह किस लेसन से लिया गया है और उसका जो पोएट है वह कौन है। फर्स्ट स्टेंजा को हम देखेंगे कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन दृढ़ संकल्पित है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव का मतलब होता है कब्र, गोल का मतलब होता है लक्ष्य। और जीवन का उद्देश्य मात्र कब्र में जाना नहीं है। डस्ट डाउ आर्ट, डस्ट माने धूल, दाउ माने तू, आर्ट माने बना हुआ है। टू डस्ट रिटर्न्स, और धूल में ही वापस हो जाता है। यानी कवि कहता है कि मनुष्य का जो शरीर है वह मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन मिट्टी में ही वापस हो जाता है। इज नॉट स्पोकन, ऐसा नहीं कहा गया है ऑफ द सोल, आत्मा के लिए। यानी आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। यानी जैसा आप बहुत समय से सुनते आ रहे होंगे कि जो हमारी आत्मा होती है वो अमर होती है। तो मनुष्य का जो शरीर होता है वह मिट्टी का बना होता है और एक दिन मिट्टी में ही वापस हो जाता है। यानी हमारा जो जीवन है वह वास्तविक है कि हमें मनुष्य का जीवन मिला हुआ है और हमारा जो जीवन है वह दृढ़ संकल्पित है और हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वह कब्र में जाना नहीं होना चाहिए। हमारा शरीर मिट्टी का बना होता है और एक दिन मिट्टी में ही वापस हो जाता है, लेकिन ऐसा आत्मा के लिए नहीं कहा जाता। दूसरे स्टेंजा को इसी के साथ हम देखेंगे कि नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो। इंजॉयमेंट का मतलब होता है आनंद, सारो का मतलब होता है दुख। यानी आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं। इज आवर डिस्टाइंड, डिस्टाइंड का मतलब होता है भाग्य में लिखा हुआ, आर वे, रास्ता।
यानी हमारे जीवन का उद्देश्य सुख और दुख भोगना नहीं होना चाहिए, बट लेकिन टू एक्ट कार्य करना चाहिए, दैट ईच टुमारो कि प्रत्येक आने वाला कल फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, आज की अपेक्षा अच्छा हो। यानी हमारे जीवन का उद्देश्य सुख और दुख भोगना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे जीवन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमें अपने कार्य को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य ऐसा हो कि हमारा आने वाला जो कल हो वह आज की अपेक्षा और अच्छा हो।